नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.3। आज के एक्सरसाइज में हम सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4, बाय 5, डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 8, 9, 10 एंड 11। इनके रूल क्या हैं और उन रूल को कैसे अप्लाई किया जाए। इसकी रूल के लिए मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, उम्मीद करता हूं आपने वो देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इजी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट, आप प्लेलिस्ट में जाइए, उस वीडियो को दोबारा देखिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे शुरू। एक्सरसाइज 3.3 उसका फर्स्ट सम है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट उस वीडियो में सिखाए गए हैं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 5, 6, डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 10 और 11। ये पूरी की पूरी एक टेबल है, क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरह से एनसीईआरटी बुक में है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं सबकी डिविजिबिलिटी। ये है, ये हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे है डिविजिबल बाय 2, फिर 3 4 5 6 8 9 10 11। ठीक है, तो 2 की डिविजिबिलिटी। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि 2 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए कि कोई संख्या 2 से भाग होती है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम जो हमारे पास नंबर होता है, गिवन नंबर होता है, उसकी लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट चेक करते हैं। अगर वो यूनिट डिजिट इवन नंबर है, मतलब कि 0, 2, 4, 6 और 8 है, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज 2 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए हम चेक करते हैं। ये 128 के लिए पहले ही सोल्व करके दिया है, हम 990 के लिए देखेंगे। इसकी यूनिट डिजिट है 0, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। यस के लिए हम y लिखेंगे और नो के लिए n लिख देंगे। पीछे है 6, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। पीछे है 5, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। पीछे 6 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। पीछे 0 है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। पीछे इसके 4 है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। पीछे 6 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। पीछे 0 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। पीछे 9 है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? ये होगा डिविजिबल बाय 2। अब देखते हैं 3 से डिविजिबल का रूल क्या है? जो संख्या दी गई है उसके अंकों को जोड़ के देखते हैं। अगर वो जोड़ 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए 128 के लिए दिया, 990 के लिए देखते हैं। जोड़ करेंगे 0 + 9 9, 9 + 9 18, 18 3 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसका जोड़ करेंगे 6 + 8 14, 14 + 5 19 और 1 20, 20 3 से डिवाइड नहीं होता है तो संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी, सीधा सा नियम। 5 + 7 12, 12 + 2 14, 3 से डिवाइड नहीं होता है भाई। 6 + 8 14, 14 + 6 20 और 6 24। हाँ, ये हो जाएगा 6 + 8 14, 14 + 6 20 और 6 26, 26 डिवाइड 3 से नहीं होता है। यहाँ पे देखिए 0 + 1 + 2 3, 3 + 9 12, 12 + 3 15, 15 + 6 21, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे 4 + 1 5, 5 + 7 12, 12 + 9 21, 21 + 2 23 + 4 27, 27 हो जाएगा 3 से डिवाइड। उसके बाद 2 8 5 6 ऐड करेंगे, 6 + 5 11, 11 + 8 ये हो गया 19, 19 + 2 21, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 0 + 6, 6 + 0 6 + 3 9, 9 भी 3 से डिवाइड होता है। 9 + 3 12, 12 + 8 20, 20 + 6 26 + 4 30, 30 तो 3 से डिवाइड होता ही है, तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब करते हैं हम डिविजिबल बाय 4। 4 का रूल क्या होता है कि हम संख्या की लास्ट की 2 डिजिट उठाते हैं। अगर उनसे बनी संख्या 4 से डिवाइड होती है तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए करते हैं सोल्व। यहाँ पे देखिए 90, 90 4 से डिवाइड होता है कि नहीं? देखिए 4 1 4 दूनी 8 बच गया, 1 10 4 दूनी 8 पूरा नहीं हुआ तो ये नहीं डिवाइड होगा। यहाँ पे देखिए 86 4 से डिवाइड होता है नहीं, 4 दूनी 8 बच गया, 6 4 1 4 तो नहीं हुआ ना, 2 बच गया था। 75 जब 2 ही से नहीं होता तो 4 से कैसे हो जाएगा? यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 4 1 4, यहाँ भी बच गया तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पीछे है 10, 10 आपको पता है ये 4 से पूरा डिवाइड नहीं होता है। ये है 14, 14 भी 4 से डिवाइड
नहीं होता है। 56 4 एकम 4 बच गया, 16 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 60 ये हो जाता है 4 एकम 4 बच गया 2 20 4 पंजे 20 यानी 15 चौके 60, ये भी हो जाएगा ना। पीछे की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होती है तो पूरा भी हो जाएगा। 39 जब 2 से ही नहीं हो रहा तो 4 से कैसे हो जाएगा ये, तो यहाँ पे लिखेंगे नो। अब रूल आता है 5 का, और 5 का रूल क्या कहता है कि यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5। अब देख लो इसमें 0 है तो आप लिख देंगे यस, 6 है नो, 5 है यस, 6 नो, 0 यस, 4 नो, 6 नो, 0 यस, और 9 नो। अगर पीछे 0 और 5 है तो यस हो जाएगा, अदरवाइज नो हो जाएगा। अब उसके बाद है डिविजिबल बाय 6। 6 का रूल क्या है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती है तो 6 से भी हो जाएगी, यही रूल है। अब पहली देखिए, ये 2 से भी हो रही है 3 से भी हो रही है तो यहां भी यस हो जाएगा। ये 2 से हो रही है 3 से नहीं हो रही तो नो लिख देंगे। दोनों से ही नहीं हो रही तो 6 से भी नहीं होगी। 1 से हो रही है 1 से नहीं हो रही तो नो हो जाएगा। दोनों से हो रही है डिवाइड तो 6 पे भी होगी। 2 से 3 से दोनों से डिवाइड है तो 6 पे हो जाएगी। यहाँ देखिए दोनों से डिवाइड है तो ये 6 पे डिवाइड हो जाएगी। ये भी दोनों से डिवाइड है तो 6 पे हो जाएगी। ये 1 पे 9 है तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, इसके बाद है 8 का रूल। 7 का रूल कोई होता नहीं, उसके लिए हमें प्रॉपर डिवाइड ही करना पड़ता है। 8 का रूल क्या कहता है, 8 का वैसे ही होता है जैसे 4 का रूल होता है। जैसे 4 में हम लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, इसमें हम लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। लास्ट 3 डिजिट क्या है यहाँ पे 990। 8 से देखो 8 1 जा 8 बच गया, यहाँ पे बच गया 1, 19 हो गया, 8 2 16, 30 हो गया, 30 8 पे पूरा डिवाइड नहीं होता तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। यहाँ पे हम ले लेंगे 586 लास्ट 3 डिजिट, तो क्या हो गया 5 पे 8 पे देखो 8 7 जा 56, 2 हो गया 26, 8 पे 26 डिवाइड नहीं होता है। ये 5 है 2 से और 4 से नहीं हो रहा तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वैसे भी एक ओड नंबर है, ओड इवन से होता है डिवाइड। यहाँ पे देखेंगे 68, तो ये कितना हो गया 8 पे 8 8 जा 64 बच गया 4 6, 46 भी पूरा डिवाइड 8 पे नहीं होता है, राइट। यहाँ पे 2 10, ठीक है, ये देख लेंगे। ये आ गया 8 2 जा 16, 21 माइनस 16 5 0 5 0 50 50 पूरा डिवाइड नहीं होता। यहाँ पे देखेंगे 8 8 जा 64, 64 यहां से कम कर देंगे आप तो ये आ गया 74, और 74 भी 8 से पूरा डिवाइड नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट 856, 8 1 जा 8, 5 उतारेंगे तो 0 और 56, ये आपका हो जाएगा 8 7 जा 56, तो ये यहां पे हो जाएगा आपका यस। 0 60, तो 68 पे पूरा डिवाइड नहीं होता है तो ये नहीं होगा। पीछे 9 है तो ये वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद है रूल 9 का। 9 का रूल वैसे ही होता है जैसे ऐड करने पर हम 3 का देखते हैं। अगर ऐड करने पर 9 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो वैल्यू 3 से डिवाइड होगी उसी के चांस होते हैं 9 से हो। जो 3 पे ही नहीं हो रही तो वो 9 पे हो ही नहीं सकती। पहले आप देख लो 3 पे कौन कौन नहीं हो रहा, उनको तो नो कर ही दो। ये 3 पे नहीं हो रहा था तो ये नो, ये भी नहीं हो रहा था, ये भी नहीं हो रहा था, ठीक है, बाकी हो रहे थे। अब चेक करते हैं 9 + 9 18 + 0 18, 89 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। अगला 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21, 9 से डिवाइड नहीं होता है। 4 + 2 6, 6 + 9 15, 15 + 7 22, 22 + 1 23 + 4 27, 27 9 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट 2 + 8 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 9 से डिवाइड नहीं होता। इसके बाद 3 + 6 9, 9 तो होगा ही 9 से डिवाइड। उसके बाद 4 + 6 10, 10 + 8 18, 18 + 3 21 एंड 9 30, 30 नहीं होता डिवाइड 9 से, ठीक है। अब उसके बाद है 10। 10 का सीधा सा रूल है कि पीछे 0 होनी चाहिए। अगर पीछे 0 है तो 10 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये रूल था। तो इसके पीछे 0 है और किसके पीछे 0 है, एक इसके पीछे 0 है और एक इसके पीछे 0 है, ठीक है। बाकी सारे हो जाएंगे 9।
और क्वेश्चन के लास्ट में है डिविजिबल बाय 11। 11 का रूल आपको याद होगा, हम क्या करते हैं, एक डिजिट लेते हैं, एक छोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये 0 ले लेंगे, 9 को छोड़ देंगे, 9 ले लेंगे, ठीक है। अब करेंगे माइनस किसको, जो अंडरलाइन है और जो अंडरलाइन नहीं है। तो अंडरलाइन में कितना, 0 + 9, ठीक है, और ये है 9, 9 में से 9 माइनस करेंगे तो आ गया हमारा 0, और 0 11 से डिवाइड होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 और 5, ठीक है। 6 + 5 हो गया 11, 8 + 1 9, 11 में से 9 गया तो 2 आया, 2 11 से डिवाइड नहीं होता है। 11 का रूल आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन इजी है। नेक्स्ट यहाँ पे एक लेंगे, एक छोड़ देंगे, राइट। 2 5 + 2 7 और 7 - 7 0, तो 0 तो हो जाएगा। 6 + 6 12 और 8 + 6 14, 14 - 12 हो गया 2, 2 पे तो फिर 9 ही होगा, या तो 0 आना चाहिए, 11 की टेबल आनी चाहिए। 0 2 3, एक लिया, एक छोड़ दिया। 0 + 2 2, 2 + 3 5 5, ठीक है, ये हो गया। 1 + 9 10, 10 + 6 16, एंड 16 - 5 हो गया 11, 11 हो गया तो फिर ये डिवाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 4 7 2, 4 + 7 11, 11 + 2 हो गया 13, राइट, 13 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 + 9 10, 10 + 4 14, 13 14 में से 13 जाएगा तो 1, 1 पे हो जाएगा 9। यहाँ पे 6 और 8, ये हो गया 14 और 7, 14 - 7 7, 7 पे तो हो जाएगा 9। ये आ गया 0 + 0 0 और 6 + 3 9, 9 - 0 9, और 9 11 पे डिवाइड नहीं होता, तो ये भी हो जाएगा हमारा 9। यहाँ पे एक लेंगे, 9 ले लेंगे, 3 को छोड़ेंगे, 8 लेंगे, 6 को छोड़ेंगे, फिर 0 लेंगे और 4 को छोड़ देंगे। तो देखिए अंडरलाइन वाले 9 + 8 17, 17 + 0 17 ही हो गया, ठीक है। 3 + 6 9, 9 + 4 13, 17 - 13 आ गया 4, जो 11 तो नहीं आया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल है तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपके लिए आसान है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता दें। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।